नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको शायद यकीन ना हो, पर अगर आप यकीन करके एक नजर ऐसे चमत्कार पर डालेंगे तो खुद ब खुद यकीन करने पर मजबूर हो ही जाएंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में उमरह बाड़ी कस्बे के निकटवर्ती गांव उमरह पंचायत में स्थित लोक देवता बाबा विष्णुरी गिरी की। आपको बता दें, बाबा विष्णुरी गिरी त्वचा रोगों के साथ कैंसर के भगवान भी कहे जाते हैं। जी हाँ, जब कैंसर जैसा गंभीर रोग कहीं और सही नहीं होता तो वो रोग बाबा के धाम पर जाने मात्र से ही सही हो जाता है। 21वीं सदी में शायद आपको यकीन ऐसी बातों, ऐसे चमत्कारों पर न हो जहां चिकित्सक भी बेबस हो, मरीज की सेवा करने की बात कहकर अस्पताल से छुट्टी कर देते हैं। ऐसे गंभीर रोगी बाबा की भूभूति मात्र से ही एकदम स्वस्थ होते हुए आए दिन यहाँ देखे जा सकते हैं। चमत्कार ये है कि दर्द से पीड़ित व्यक्ति का भूभूति लगाने से दर्द गायब हो जाता है। इसके अलावा त्वचा रोगों के लिए भी बाबा का नाम लिया जाता है। वर्षों से बाबा की प्रसिद्धि दूर दराज तक फैली है और इसी प्रसिद्धि के चलते भाद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को बाबा का मेला लगता है। इस मेले को वार्षिक जाट भी कहा जाता है। विज्ञान के ऐसे युग में जब देश के विशेषज्ञ चिकित्सक हाथ खड़े कर देते हैं और व्यक्ति भी अपने जीवन रूपी आशा की डोर को छोड़ देता है, तो ऐसे समय में जब वो समर्पण भाव से इन देवीय शक्तियों से अपने जीवन की डोर की आस लगाता है, तो ये देवी शक्तियां चमत्कारिक रूप से सभी कष्टों का निवारण कर उसे जीवन दान देती है। ऐसे ही चमत्कार रोजाना इन सिद्ध स्थलों पर देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बाबा विष्णुरी गिरी विख्यात है, जिन्हें भैरव बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वंदती के अवसर लगभग 200 वर्ष पूर्व विष्णुरी गिरी बाबा का जन्म नजदीकी गांव खिदरपुर में हुआ था। यहाँ बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा की श्रवण शक्ति कमजोर थी, वे ऊंचा सुनते थे, इसीलिए लोग उन्हें बैरा बाबा के नाम से भी बुलाते थे। आज भी लोग उनके मंदिर पर जाकर उनके नाम की भभूत जोर से बाबा का नाम पुकारते हुए लगाते हैं, जिससे बाबा तक उनकी पुकार पहुंच जाए और सब रोगों से मुक्ति मिल जाए। इसके साथ ही कहा जाता है कि बाबा की तपस्या काल में उन्हें एक भयंकर फोड़ा हो गया था और इस फोड़े ने ही बाबा के प्राण हर लिए। लोग कहते हैं कि उनके स्वर्ण गमन के पश्चात नादोली गांव के पास पशु चराते समय ग्वालों के बीच बाबा प्रकट हुए और बोले कि बहुत ही भूख लग रही है, और ग्वालों से खाने के लिए मांगा और कहा कि हमारे पेट में फोड़ा हो गया है, जाको दर्द मुंह पे सहे न जाए रहो है। ये सुनकर ग्वाल वाल गांव की ओर भागे और रोटी बनाकर बाबा को परोसी। तब ग्वाल वालों ने बाबा से पूछा कि बाबा, तुम तो कई दिन पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर चुके हो, अब अचानक से जीवित कैसे हो गए? तो इस बात का उत्तर देते हुए बाबा ने कहा कि बेटा, मैंने अपने पेट के फोड़े के कारण शरीर था, पर अब मैं सभी बीमारियों को निपटाने के लिए फिर से जन्मा हूं और अब मैं इसी स्थान पर अपनी जात भराऊंगा। ग्वाल बाबू ने ये बात जब गांव वालों को बताई तो गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं मिला। तभी से भादो कृष्ण पक्ष की नवमी को 3 दिन का मेला भरता है। इसी मेले में दूर दूर से लोग बाबा के दरबार में आते हैं और कहते हैं जब से ही श्रद्धालु अपनी भयंकर पीड़ा के साथ आते हैं और बाबा की विभूति लगाकर उनकी आराधना करते हैं और उनकी पीड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आज भी ऐसे रोगी मिल जाएंगे जिन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालयों के चिकित्सकों ने उनके परिजनों से ये कहकर वापस कर दिया कि अब आखिरी चरण है, अब उनकी बीमारी सही नहीं हो सकती, जो सेवा हो सके उनकी घर पर कर लीजिए। ऐसे रोगी अंतिम क्षणों में बाबा के दरबार पर बाबा की विभूति की आस पर उनके सच्चे हृदय से याद करते हैं और पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो देखा, आस्था और विश्वास से ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी सही हो जाती है। तो आप लोग भी अगर हमारा वीडियो देख और सुन रहे हैं तो आप भी यहाँ जा सकते हैं और अपनों का ख्याल बेहतर तरीके से बाबा के आशीर्वाद और चमत्कारिक विभूति से करवा सकते हैं। यहाँ सभी आजकल तो ऐसा है कि मैंने कई कैंसर के ऐसे पेशेंट देखे हैं। मैं यहाँ काफी साल से इस बाबा के स्थान से जुड़ा रहा हूँ। वैसे ट्रस्ट का तो कोई सदस्य हूँ नहीं, लेकिन मेरी श्रद्धा बाबा के प्रति अटूट है। तो यहाँ पर सभी लोगों की आस्था है बाबा के प्रति। भगंदर कैंसर, भगंदर, बिस्वेल, गमीरी, कैंसर, घोड़ा, फुंसी, ये और बाकी अलावा और भी सभी चीज बारे में सुनते हैं बाबा। और कैंसर के बारे में तो इतना देखा है मैंने अपनी आंखों से कि जिनके नाक में नली लग रही है और वो खाने में और पीने में असमर्थ थे और उनको मेरे सामने रिलीफ हो गई है।
आराम पड़ गया। जो कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों से रेफर होके आते हैं, यहाँ आते हैं और इसी की बाबा की बहुत का चमत्कार है और उनको विश्वास है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होके जाते हैं यहाँ पर।